हाय एवरीवन, मैं यूट्यूब चैनल स्कोर पॉइंट में आप लोग को स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आप लोग आज फिर से हम आप लोग के साथ मोटिवेशन के साथ क्लास स्टार्ट करेंगे और आज का क्लास होगा न्यू चैप्टर जो मैथ्स के लिए होगा। न्यू चैप्टर होगा ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री में आज हम शुरू से देखेंगे, शुरू से शुरू, बेसिक से बेसिक, इतना बेसिक कि आपका कोई भी क्लास के लिए उपयोगी ये वीडियो होगा। यहाँ तक कि 5 क्लास से लेकर और सीटेट और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सारे चीज़ के लिए ये उपयोगी होगा ये वीडियो, क्योंकि मैं शुरू से शुरुआती करती हूँ, बेसिक से आज पढ़ाएंगे, क्योंकि मैं आपको हर एक चीज़ को आसान बनाना चाहती हूँ। पहले कॉन्सेप्ट दूंगी, इसके बाद क्वेश्चंस देंगे। तो आइए इस वीडियो को हम देखते हैं। और कोई नए जुड़े मेरे चैनल से तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सारा नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। और आपको कोई भी चीज़ का डाउट हो तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर आप मुझे कॉमेंट्स कर सकते हैं, वहाँ मैं आपकी डाउट क्लियर करूँगी। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो क्या है, आज सीटेट, सबसे पहली बात ध्यान रखना, हम लोग को सीटेट 2022 के प्रिपरेशन कर रहे हैं और हिंदी मीडियम के साथ, क्योंकि आज हमारे बिहार में जो बहुत सारे बच्चे हैं जिसे दिक्कत होते हैं इंग्लिश में, तो मैं इसीलिए हमेशा कोशिश करती हूँ इसे हिंदी में अच्छे से अच्छे समझाना। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो सीटेट 2022 के लिए आज का क्लास होगा मैथ्स का, जिसमें आज हम पढ़ाएंगे आप लोगों को क्या, ज्योमेट्री पढ़ाएंगे आप लोग को हम बेसिक से, एकदम पॉइंट बाय पॉइंट में आप लोग को दिखाऊंगे। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं। कॉन्सेप्ट इसका बेसिक से कॉन्सेप्ट इसको हम देख लेते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो कॉन्सेप्ट, पहला जो डिफिनीशन होगा वो बिंदु का, क्योंकि कोई भी चीज़ का शुरुआती जो होता है पहले पॉइंट्स, इसके बाद ज्यामिति में, तो यहाँ शुरुआती क्या है, पॉइंट्स हम लोग का बिंदु मतलब पॉइंट्स। तो बिंदु किसे कहते हैं, बिंदु क्या होता है, जो उसको समझेंगे। तो बिंदु, मान लीजिए कहीं भी आप एक ये टिक मार दिए कुछ भी, तो ये बिंदु हो गया। क्या हो गया, ये बिंदु हो गया। या आप एक और सा एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए एक वृत्त है, उसके बीच में जो केंद्र है ये भी एक बिंदु है। तो क्या होगा, बिंदु का यही डिफिनेशन। हमको डिफिनीशन जानने से क्या है, हम उसका एग्जाम्पल से समझ लिए, ताकि हमें कहीं भी डाउट नहीं होगा। तो क्या है, ये एक बिंदु है। इसके बाद हम देख लेते हैं दूसरा जो पॉइंट्स है वो रेखा का। लाइन किसे कहते हैं, रेखा किसे कहते हैं, वो देखते हैं। तो जब दो बिंदु मान लीजिए, तो मैं ड्रॉ कर दी हूँ, मान लीजिए 2 बिंदु, और इसके बीच जो लाइन खींचेंगे हम, वो एक रेखा हो जाएगा। ठीक है, तो एक बिंदु ए मान लिए, दूसरा बिंदु बी मान लिए, तो इसे हम रेखा कहते हैं। एकदम कॉन्सेप्ट है, आप लोग जानते भी होंगे, इसीलिए बोले ये वीडियो ऐसा होगा जो 5 क्लास से ऊपर से लेकर सभी बच्चों के लिए उपयोगी होगा। तो आज ये देखेंगे हम। इसी में क्वेश्चंस कैसे आते हो, क्वेश्चंस को भी हम देख लेंगे। तो क्या है, ये रेखा हो गया, 2 बिंदु के बीच जो खींची गई लाइन होता है रेखा कहते हैं। इसके बाद देख लेते हैं तीसरा, समांतर रेखा है। समांतर रेखा है, बोले तो समांतर कहते ही हमें लगता है कि समांतर का मतलब होता है कि समान, कोई चीज़ की दूरी होगी वो समान होगी। तो इसे हम देख लेते हैं समांतर रेखाएं किसे कहते हैं। तो समांतर रेखाएं, 2 रेखाओं के बीच की दूरी, हमेशा 2 रेखा तो समझ गया कि एक रेखा L हो गया, एक रेखा M हो गई, उस बीच की दूरी जो होगा हमेशा समान होगा। ऐसा नहीं कि तो आप कहीं भी बढ़ा लीजिए, इसको कहीं भी बढ़ा लीजिए, ये हमेशा इसका समान दूरी होगा, इसीलिए इसे समांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, आप लोग को नहीं समझ में आया, ऐसे तो समझ में आ गया, क्योंकि ये नॉर्मल चीज़, बेसिक चीज़ है। तो ऊपर भी अगर नहीं समझ में आया तो ज़रूर आप मुझे कॉमेंट्स करिए। इसके बाद क्या है, तिर्यक रेखाएं किसे कहते हैं, तिर्यक रेखाएं किसे कहते हैं। आपने इस पे जोड़ दीजिए, आपको डिफिनीशन क्या, हर चीज़ बन जाएगा। हमेशा क्वेश्चंस को आदमी ऑप्शन पे दौड़ता है, लेकिन क्वेश्चंस का आप हेडिंग को पढ़िए, आपको ज़्यादा ही ज़्यादा जल्दी और कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो क्या है, यहाँ पर हम तिर्यक रेखाएं देखते हैं। तिर्यक रेखाएं किसे कहते हैं, तो 2 रेखाओं के बीच जो प्रतिच्छेद, 2 रेखाओं को जो काटता है, ये नॉर्मल भाषा में आपको मैं बता दूं, जब 2 रेखाएं रहेगी कोई, उसको जो काट देंगे हम, तो ये जो रेखाएं होगी ये तिर्यक रेखाएं कहलाती हैं। तो ये जो रेखाएं हैं वो तिर्यक रेखाएं कहलाएंगे। क्या है, तिर्यक रेखाएं कहलाएंगे। तो वही 2 रेखाओं को जो काटते हैं उसे तिर्यक रेखा कहते हैं। ये
4 पॉइंट्स था, बहुत सारे पॉइंट उसको धीरे धीरे आज हम देखेंगे। इसी 4 पॉइंट्स में एक क्वेश्चंस आता है, उस क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं कि आपको भी समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो पूछे जाते हैं, एकदम डाउट क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चंस क्या है, 2 समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। जब ये समांतर आता है तो आपको दिमाग में एकदम समान आ जाता होगा कि 2 समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। इसकी 4 ऑप्शन है, पहली घटती है, बढ़ती है, बराबर रहती है या घट या बढ़ सकती है। तो आप बताइए, आपको जस्ट आपके दिमाग में आ गया कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट देख लिया। जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन बनाने से कोई हमें नहीं रोक सकता है, ये दावा रहता है हमेशा। तो आइए आपको यहाँ से जस्ट मैं आपको कॉन्सेप्ट देखिए ही, जब समांतर रेखाएं था तो समांतर रेखाएं के बीच का दूरी हमने क्या देखा था कि बीच का जो दूरी होता है वो हमेशा समान होता है। तो चाहे कहीं भी ले जाए ये हमेशा समान दूरी रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि बीच की दूरी बराबर रहती है। क्या होगा, बीच का दूरी बराबर रहती है। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। देखिए आपको कोई भी इजी से इजी तरीका, जब कॉन्सेप्ट से हमेशा जो क्वेश्चंस क्लियर होता है वो हमेशा आसान होता है। सोल्व हो गया हम लोग को। तो एकदम ऐसे इजी क्वेश्चंस आएंगे, कोई भी क्लास के लिए ये उपयोगी है। आप इसे ज़रूर देखें और ज़रूर बच्चों को शेयर करें, ताकि जो नीचे क्लास के भी बच्चे हैं 5, 6, 7 उसे भी शेयर करें, ताकि वो भी जान लें। कुछ जानने का इच्छुक हमेशा रहे, वहीं आगे बढ़ता है। जिज्ञासु हमेशा होना चाहिए आदमी को। तो ठीक है, इसे आगे पॉइंट्स हम लोग देखते हैं। क्या है 5वां जो है कि लंबवत रेखा परपेंडिकुलर लाइन किसे कहते हैं, उसका अर्थ क्या होता है, उसको एग्जाम्पल देकर मैं समझा देता है। तो परपेंडिकुलर, मान लीजिए एक रेखा है ये, ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा है, जिस पर एक लंब डाले, जिस पर 90 डिग्री का जो कोण बनाता है, जो ये परपेंडिकुलर कहते हैं। जो लंब डाले उसे पे परपेंडिकुलर कहते हैं, मतलब लंबवत रेखा कहा जाता है। तो इसका ये एग्जाम्पल देके बहुत सी ही नॉर्मल मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगी। इस पे क्वेश्चंस जो आते हैं उसको क्वेश्चंस भी हम करवाएंगे। तो पहले कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं हम लोग। तो लंबवत रेखा में क्या था कि एक स्ट्रेट लाइन है जिस पर एक रेखा जो सीधी लंब पड़े, उसे 90 डिग्री का जो कोण बनाता है उसे परपेंडिकुलर कहते हैं, परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं, लंबवत रेखा कहते हैं। इसके बाद जो छठा पॉइंट है कोण, एंगल किसे कहते हैं, एंगल का क्या मतलब होता है उसको हम एग्जाम्पल देके समझ लेते हैं। तो एंगल, 2 रेखाओं के झुकाव मुड़ने को ही कोण कहते हैं। जब 2 रेखाएं हो उसकी झुकाव या मुड़ने का जो होता है उसी को कोण कहते हैं। तो 2 रेखाएं, एक ये हो गया ओ ए, एक हो गई ये ओ और बी, ये जो झुकाव होता है इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कोण, जिसे हम क्या कहते हैं, थीटा से डिनोट करते हैं। तो कोण का जो माप होता है वो बराबर क्या होता है, थीटा से डिनोट करते हैं। तो इससे कोण कहते हैं, एंगल कहते हैं। इसके बाद देख लेते हैं हम कोण के प्रकार, कोण के कितने प्रकार होते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादा उसी में आता है। तो कोण के प्रकार भी हम लोग देख लेते हैं। कोणों का प्रकार देख लेते हैं, कोणों के कितने प्रकार होते हैं उसके एकदम एग्जाम्पल लेके हम लोग समझ लेंगे एकदम ईजी तरीका से। तो क्या है कोणों का प्रकार, क्या है कि न्यून कोण। पहला क्या है, न्यून कोण। न्यून कोण किसे कहते हैं, जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो उसे न्यून कोण कहते हैं। जैसे हम फिगर के द्वारा समझा देते हैं, मान लीजिए ये 0 डिग्री पे है, ठीक, ये 90 डिग्री है, ये जो सीधी लंबवत रेखा रहती है 90 डिग्री। तो इसके बीच की जो कोण होगा, कोई भी बीच का जो कोण होगा वो क्या होगा, न्यून कोण होगा। तो इसे क्या कहते हैं, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा को न्यून कोण कहते हैं। इसके बाद दूसरा देख लेते हैं हम लोग, क्या समकोण। समकोण किसे कहते हैं उसको भी देखते हैं। समकोण जिसका थीटा का मान 90 डिग्री हो, सिंपल सी बात इसका है, जिसकी थीटा का मान जो 90 डिग्री हो। तो इसका क्या देखिए, इसका जो कोण को हम क्या कहते हैं, थीटा से डिनोट करते हैं, इसीलिए यहाँ बोलते हैं थीटा। तो थीटा का मान क्या होगा, 90 डिग्री। तो ये जो कोण है वो 90 डिग्री है। इसके बाद तीसरा देख लेते हैं अधिक कोण किसे कहते हैं। तो अधिक कोण का भी देखिए 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से जो छोटा हो उसे अधिक कोण कहते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये देखिए 0 डिग्री और ये क्या हो गया, सीधी जो जाता है 180 डिग्री। इस बीच में जो कोण बनता होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा। ये 90 डिग्री से जो ये 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से जो छोटा होगा उसे क्या कहते हैं, अधिक कोण। तो इस बीच में जो कोण बनता होगा वो क्या होगा, अधिक कोण होगा।
तो यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट समझ लिए। इसके बाद 3 और हैं, उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सरल कोण और रिजु कोण। सरल कोण और रिजु कोण किसे कहते हैं? रिजु कोण का मतलब होता है थीटा का मान जहाँ पे हम लोग का क्या होगा 180 डिग्री होगा, उसे रिजु कोण कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम फिगर के द्वारा ड्रॉ कर दिए गए हैं कि 180 डिग्री का जो कोण बनता है वो क्या होगा, रिजु कोण होगा, जिसे सरल कोण भी कहते हैं। इसका 5वां देख लेते प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण मतलब बृहद कोण होता है, उसको भी देख लेते हैं। बृहद कोण 180 डिग्री से बड़ा हो, जहाँ 180 डिग्री देख लीजिए, यहाँ 180 डिग्री से क्या हो जाएगा, यहाँ ए हो गई 180 डिग्री कोण, 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। जैसे यहाँ पे हम फिगर बना दिए हुए हैं कि एक क्या हो गया, सीधा जो हो गया वो 180 डिग्री का कोण हो गया, ठीक। और ये जो पूरा ये रोड मतलब घूम के जाएगा तो ये पूरा कोण जो क्या हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो, ये बीच का जो कोण होगा वो प्रतिवर्ती कोण होगा, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं पूर्ण कोण। पूर्ण कोण मतलब क्या होता है कि पूर्ण कोण का मतलब जो पूरा जो वृत्त कोण भी इसे कहते हैं, जो पूरा जो हमारे सर्कल का जो कोण होगा वो 360 डिग्री को होगा, जिसे पूर्ण कोण कहते हैं। इसके बाद ये कोण खत्म है। इसके बाद 3 जो है जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है उस 3 कॉन्सेप्ट को भी हम देख लेते हैं। इसके बाद क्वेश्चंस हम देखेंगे, यहीं से क्वेश्चंस जो आते हैं बहुत ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल देके भी आपको समझा दूंगी कि क्या क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, तो कैसे क्वेश्चंस आते हैं, सब कुछ समझा देंगे। यहाँ पे क्या है, 7वां कोण जो है कोटि पूरक कोण, ऐसे कोण जिसका योगफल 90 डिग्री हो। जब योगफल हो गया तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस हो गया, तो क्या बोलते हैं, जिसका योगफल 90 डिग्री हो। तो एग्जाम्पल देख के ले लेते हैं हम लोग कि यहाँ के ये एक दूसरे का कोटि पूरक कोण, एक दूसरे का पूरक मतलब एक कम है तो दूसरे पूरा करके उसको 90 डिग्री करेगा, इसीलिए इसे कोटि पूरक कोण कहते हैं। तो ऐसे कोण जिसका योगफल क्या होगा 90 डिग्री। इसका डिफिनीशन ये हो गया कि जब 2 कोण मिला के 90 डिग्री होगा तो इसे क्या कहते हैं, कोटि पूरक कोण कहते हैं। तो पहला कोण यहाँ देखिए, मान लीजिए एक कोण यक्स है, एक कोण वाई है, बराबर 90 डिग्री होना चाहिए। तो यक्स दे दिया हमको 50 डिग्री मतलब 50 डिग्री दे दिया है, तो वाई कितना होगा, तो 50, ये क्या हो गया 40 डिग्री, तब तो दोनों मिला के होगा 90 डिग्री। तो यही होता है कोटि पूरक। कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए यक्स हमको 60 डिग्री दे दिया है, तो क्या होगा वाई 30 डिग्री होगा, जाके दोनों मिला के जो हमें 90 डिग्री होगा उसे क्या कहते हैं, कोटि पूरक कोण कहते हैं। तो यही पे हो गया। इसके बाद देख लीजिए आप, मान लीजिए हमको वाई दे दिया है 70 डिग्री, ठीक। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे जो हमको क्या करना है, तो वहाँ पे जो x होगा वो क्या होगा 20 डिग्री लेना पड़ेगा। दोनों मिला के जो 90 डिग्री होगा उसे क्या कहते हैं, कोटि पूरक कोण कहते हैं। इसके बाद देख लेते हैं 8वां संपूरक कोण किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे डिफिनीशन से आपको पता चल जाएगा कि 2 ऐसे कोण है जिसका योगफल 180 डिग्री हो। 2 कोण का जो योगफल मतलब 2 कोण को जब हम जोड़ेंगे तो वहाँ 180 डिग्री जो हमको होगा उसे हम क्या कहेंगे, संपूरक कोण। तो यहाँ देख लीजिए एक्स वाई कोण ले लिए जिसके बराबर 180 डिग्री होना चाहिए, मतलब जोड़ने पर योगफल करने पर 180 डिग्री होना चाहिए। तो क्या है, एक्स मान लीजिए 100 डिग्री है तो वाई क्या होगा, सिंपल से आप लोग को भी दिमाग में एकदम नॉर्मल आता होगा, क्योंकि ये नॉर्मल है, उतना हार्ड नहीं है कि उतना हेडेक लेके हम लोग को पढ़ना है। तो यहाँ पे क्या है ना 80 डिग्री हो जाएगा। मान लीजिए 50 डिग्री दिया हो एक्स, तो वाई क्या हुआ 130 डिग्री। कोई भी कोण दिया हो इससे मतलब नहीं है, बस दोनों मिला के क्या होना चाहिए 180 डिग्री, तब जाके ये हो गया संपूरक कोण। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे ये एग्जाम्पल था इन दोनों का। इसके बाद जो क्वेश्चंस आएंगे वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आने का संभावना रहती है। इसको अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। अगर आप लोग को इसमें कोई डाउट है, डिफिनीशन पार्ट में, कॉन्सेप्ट पार्ट में अगर कोई डाउट है आप लोग, तो मुझे कमेंट्स करिए। अगर अच्छा लगे तो भी कमेंट्स करिए। तो आज हम लोग के लिए इतना ही रहने देते हैं, और इसके बाद जो भी डाउट होगा आप मुझे टेलीग्राम पे क्लियर करिए, वहाँ पे मैं क्लियर कर दूंगी। आप वहाँ पे क्वेश्चंस करिए, हम क्लियर कर देंगे। इसके बाद क्या है, जो नए जुड़े हैं उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, और आप मेरे वीडियो को ज़रूर शेयर करिए ताकि और भी बच्चे जान सके। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।